मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं हज़रत फ़ातिमा के नन्हे शहज़ादों की ईद का वाक़या। इस वाक़े को जानने के लिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हसन की उम्र 5 साल और हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र 4 साल थी। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा था, 29वां रोज़ा था। हज़रत बीबी फ़ातिमा चक्की पीस रही थी। जब आपकी चक्की से फारग हुई तो आपने नमाज के लिए जायनमाज बिछाया। इतने में दोनों नन्हे शहजादे आए और जायनमाज पर लेट गए। तो बीबी फ़ातिमा ने इनको उठने के लिए कहा तो दोनों शहजादे मचल गए और कहने लगे कि अम्मी जान, सुबह ईद है, सब लोगों के बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे, आप हमें भी नए कपड़े मंगवा दें। हज़रत फ़ातिमा ने दोनों शहजादों को गले से लगाकर प्यार किया और कहने लगी, अभी मुझे नमाज पढ़ने दो, सुबह में आपको नए कपड़े मंगवा दूंगी। हज़रत फ़ातिमा ने नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगी। कहने लगी, ए कुल कायनात के मालिक, तू सब कुछ जानता है और तेरी इस बंदी ने अपने शहजादों से सिर्फ इसलिए वादा किया है कि इनका दिल ना टूटे। ए मेरे अल्लाह, तू जानता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तू मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख लेना। या अल्लाह, मैंने तेरी रहमत के सहारे अपने नन्हे शहजादों से कपड़ों का वादा किया है, मेरे इस वादे को पूरा कर देना। इसके बाद इफ्तारी का वक्त हुआ, सबने रोज़ा इफ्तार किया। फिर ईद का चांद नज़र आ गया। रात को सोते वक्त दोनों शहजादों ने अपना वादा याद दिलाया। हज़रत फ़ातिमा सारी रात इबादत में मसरूफ़ रही और दुआएं करती रही। फजर की नमाज के बाद आप दुआ मांग रही थी कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि कौन है? तो आवाज़ आई, ए बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका दर्जी हूँ और अब मैं शहजादों के कपड़े लाया हूँ। हज़रत फ़ातिमा ने वो कपड़े ले लिए। वो कपड़े नहायत ही कीमती और उम्दा लिबास थे। हज़रत फ़ातिमा अपने नन्हे शहजादों को कपड़े पहना रही थी कि इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हज़रत हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के कपड़े देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, ए बेटी फ़ातिमा, ये कपड़े कहाँ से आए हैं? तो बीबी फ़ातिमा अर्ज़ करने लगी कि बाबा जान, एक दर्जी दे गया है, मैंने दोनों शहजादों को नए कपड़ों का वादा किया था जिसको अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि ए बेटी फ़ातिमा, क्या तुम जानती हो कि वो दर्जी कौन था? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके दोनों शहजादों का दर्जी बनकर आने वाला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम था और ये लिबास अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत से आए हैं। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए और सजदा शुक्र कर दिया और कहने लगी, ए अल्लाह, तेरा लाख शुक्र है कि तूने फ़ातिमा के उठे हुए हाथों की लाज रख ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को अपनी पुश्त पर सवार किया और मदीना की गलियां घुमाने लगे। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नन्हे शहजादों को नबी पाक की पुश्त पर देखा तो हज़रत बड़े लहजे में कहने लगे कि आपके नीचे कितनी अच्छी सवारी है। इस पर नबी पाक फरमाने लगे कि ये भी तो देखो, सवार कितने अच्छे हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते तो नन्हे शहजादे आपकी कमर मुबारक पर सवार हो जाते। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को तवील कर दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपने सजदा लंबा क्यों कर दिया? तो नबी पाक फरमाने लगे कि मुझ पर मेरा बेटा सवार था, इसलिए मुझे उठना अच्छा ना लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने प्यारे नवासों से बहुत मोहब्बत थी। ये मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि कभी नबी पाक मस्जिद में खुतबा दे रहे होते तो नन्हे शहजादे मस्जिद में आ जाते तो नबी पाक खुतबा को अधूरा छोड़कर मिंबर से उतरकर दोनों शहजादों को गोद में उठा लिया करते थे। एक दफ़ा दोनों नन्हे शहजादों ने रोज़ा रखा। अभी इनकी रोज़ा रखने की उम्र नहीं थी। जब हज़रत फ़ातिमा ने देखा कि दोनों नन्हे शहजादों की प्यास की वजह से होंठ सूख गए हैं तो वो बहुत परेशान हुई और फरमाने लगी कि बेटा, आपकी उम्र अभी रोज़ा रखने की नहीं है, आप रोज़ा इफ्तार कर लीजिए। जब नबी पाक और हज़रत अली घर तशरीफ़ लाए तो नन्हे शहजादों की प्यास को देखकर गमगीन हो गए। फिर
बीबी फातिमा से फरमाया कि ए बेटी, हसनैन को इसकी हालत में छोड़ दो ताकि इसको प्यास बर्दाश्त करने की आदत हो जाए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ये सूरज की शुआओं को जल्दी खींचो, मेरे प्यारे हबीब का लाल प्यास से बेताब है। आखिर में वही हसनैन करबला में 3 दिन की प्यास से शहीद हो गए। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। हम मुसलमानों को भी चाहिए कि अपने रब से ईदी का मुतालबा करें कि वो जिन अपने शयान शान आपको ईदी अता करे और जिन दुआओं से आगे हम जा नहीं पाते, इन सब पर कुन फरमाकर सारे खसारे नफ़े में बदल दे। आमीन। अल्लाह पाक हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह।